आपका परिचय बताइएगा। सबको मेरा सेवा जोहार, जय भीम, नमस्कार। मैं शेख इस्माइल, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी महेंद्रगढ़ विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। मैं पूरे महेंद्रगढ़ विधानसभा और प्रदेश के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आज मुझको महेंद्रगढ़ विधानसभा का प्रत्याशी व्यक्त किया और एक बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर निर्भर की है। मैं हर संभव ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो मुझको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने विश्वास जताया है और इस विश्वास को मैं कायम रखूँ, आगे विजयी हो गया। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी हैं और आप समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आप राजनीति की ओर कैसे निर्णय लिया? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका भैया। देखिए, मेरी पृष्ठभूमि पिछले 20 साल से मैं समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते आ रहा हूँ। अलग अलग क्षेत्र में, समाज में हुआ, लायंस क्लब में हुआ, लियो क्लब में हुआ, उसके बाद हम सेवा संस्था के माध्यम से, चिरमिरी जिला मुख्यालय संघर्ष समिति के माध्यम से, दादू लड़ी विकास मंच के माध्यम से, दादू लड़ी विकास मंच के माध्यम से आज जो चिरमिरी में तहसील दिखाई दे रहा है ना, तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हम लोग के द्वारा ही हुई है। हम जब यहाँ से रायपुर गए थे, आदरणीय रमन सिंह से मुलाकात किए, वहाँ से रमन सिंह से मुलाकात करने के बाद हुई, तब कहीं जाके चिरमिरी में तहसील की घोषणा हुई, तो उसकी भी शुरुआत हमारे माध्यम से हुई। उसी तरह से फिर हम लोगों ने समाज सेवा क्षेत्र में अलग अलग काम करते आया है। कोरोना काल में लोगों को राशन बांटना, खाना बांटना, इस प्रकार काम करते आए हैं। कम से कम 400-500 लोग को ब्लड डोनेशन का काम करते आए हैं। फिर उसके बाद आप इसके आगे बढ़े तो चिरमिरी जिला संघर्ष समिति के माध्यम से चिरमिरी का जो गंभीर मुद्दा स्थायी रोजगार, इसके बारे में काम करते आ रहे हैं। और अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हम पर विश्वास जताई है और आज हम उसके प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तो इस राजनीति में अपना काम करेंगे भी। लेकिन ये टर्निंग कैसे हुआ, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप भी बता पा रहे हैं। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ, मेरे ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया गया था। वो गंभीर आरोप में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मुझको सपोर्ट किया, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, जबकि यहाँ के लोग जो लोकल लीडर थे उसको मुझको सपोर्ट नहीं किए। 7 महीने तक मैं फरार था। 7 महीने तक फरार होने के बाद जब मैं शहर में आया तब मुझको सपोर्ट मिला। उसके बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से मेरी जमानत हुई और आज मैं राजनीति में उनके सहयोग से यहाँ तक पहुँचा। आप क्षेत्र के विकास को किस तरह से देखते हैं? क्या पिछले सरकारों द्वारा विकास नहीं किया गया? और अगर आप आते हैं तो क्षेत्र का विकास किस तरह से करेंगे? क्या योजनाएं हैं आपकी? छत्तीसगढ़ 1998 में छत्तीसगढ़ की संरचना की गई, छत्तीसगढ़ अपने स्थिति में आया। अब 2023 लगभग 23 साल का अंतराल हो गया है छत्तीसगढ़ में। इस 23 साल में अभी तक कोई भी बड़ा उद्योग हमारे इस क्षेत्र में नहीं लगा, जबकि 2 जिले बन गए। पहले जिला कोरिया था, अब जगह नया जिला MCA बन गया। लेकिन उसके बाद भी हमारे इस क्षेत्र में रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ा काम नहीं हो पाया। यहाँ तक अगर आप खेती की बात करोगे तो खेती भी हमारे क्षेत्र में आज सीमित है। एक फसल के अलावा हम दूसरे फसल की ओर जा नहीं पा रहे हैं और आज भी हम पूर्णतः बारिश के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तब हम खेती कर पा रहे हैं। तो ये सब गंभीर मुद्दे हैं। इस सब गंभीर मुद्दों को लेकर आज हम सामने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आज हम जीत के आते हैं तो इन सारे मुद्दों पर विशेष फोकस करके काम करेंगे। पिछले दो दलों की सरकारें रही हैं जी और उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए हैं जी, और जनता एक ऐसे मान ले कि आप उनको पूरे करेंगे जो कह रहे हैं। सही बात है, प्रश्न आपका अच्छा है। इसीलिए हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि हम अपनी बातों को जनता के बीच में एफिडेविट शपथ पत्र के माध्यम से जा रहे हैं। ये आज हम लोग का शपथ पत्र जारी कर रहे हैं और इस शपथ पत्र के माध्यम से हम अपने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने रख रहे हैं और जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर हम जीत के आते हैं तो इन सारे मुद्दों पर विशेष रूप से अपन काम कराएंगे। आपके दल की सरकार अगर पूरे प्रदेश में बनती है
तो प्रदेश का विकास गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी किस तरह से करेगी? देखिए, हमारे दल की हमारे सरकार जब बनती है तो बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन है। तो प्रथम तो हमारा ये है कि हमारा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का कमियाँ, छत्तीसगढ़ का आदिवासी ही हमारा देश का मुख्यमंत्री बनेगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। ये हमारा पहला मोटिव है। उसके बाद जो भी हमारे मैनिफेस्टो जारी हो चुके हैं, उन मैनिफेस्टो के आधार पे सारे काम होते आएंगे। हाँ, रही बात चिरमिरी की, मननगढ़ की और झगड़ाखान की, तो इन सब क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस पर अपन डाले हैं। और जब तक हम अपने इस मुद्दों पे बात नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम ये निर्णय निश्चय करते हैं कि विधानसभा में जाने के बाद भी हम विधानसभा की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। अपनी बात हम जमीन में बैठकर रखेंगे और वहीं से अपने बात को सामने रखेंगे कि आदरणीय, जब तक हमारे क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन महत्वपूर्ण विषयों में आप काम नहीं करते हैं, तब तक आपका 90 विधानसभा की एक कुर्सी खाली रहेगी और हम जमीन में बैठ के अपनी बात रख जाएंगे। दूसरा, क्योंकि हम लोग बहुत छोटी पार्टी से आते हैं, समान परिवार के लोग हैं, राजनीति हम लोग का बहुत अच्छा वो नहीं है। हमारा जो मैनिफेस्टो का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर मैं जीत के आता हूं तो मेरा जो मानदेय आएगा, उस मानदेय का 50% पैसा गरीब जनता के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए निकाल दिया जाएगा, पहले निकाल दिया जाएगा। उसमें मेरा और किसी का हक नहीं रहेगा। और सीधा 50% जो है, 50% जो है वो गरीब जनता जो शिक्षित के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जिनको बहुत आवश्यकता रहता है, उनको तुरंत दे दिया जाए। तीसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि यदि हम लोग जीत के आते हैं तो मननगढ़ विधानसभा का एक रायपुर में दादा हीरा सिंह मरकाम जी के नाम से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भवन बनेगा, जहां इस क्षेत्र के गरीब लोग जो पढ़ने जा रहे हैं और इलाज कराने जा रहे हैं, वो जाके वहाँ पे निःशुल्क रह सके, वहाँ अपना निःशुल्क भोजन कर सके, सारी उनकी व्यवस्थाएं वहीं पर रहें, उनको कहीं यहाँ वहाँ भागने का होता है कि आप रायपुर आ गए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ जाकर रुके, कहाँ क्या खाएं, कहाँ क्या पिए, इस चीज़ को सोचने का वक्त नहीं। ये हमारे 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस पर हमको काम करना है। बाकी क्षेत्र में जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिला अस्पताल जिसको पूर्व की सरकार ने चिरमिरी में घोषणा की थी, उस जिला अस्पताल को हमको हर संभव चिरमिरी में लाके स्थापित करना है। इस प्रकार के और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इसमें लिखे हुए हैं और मैं इसको आज जारी कर रहा हूँ और उम्मीद है इसको कल सब में आपको दी जाएगी।